हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के टॉप 50 प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जो आपके रीट की बात कर लो, हाई कोर्ट एलडीसी की बात कर लो, ईओआरओ की बात कर लो, रामबाण होने वाले हैं, एग्जाम में बनने वाले ये प्रश्न हैं। सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न हैं। देखो, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, मार्केट में आपको बुक अवेलेबल है। टॉप 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस जिसमें आपको मिल जाएंगे। काफ़ी कम समय में इनको आप तैयार भी कर लोगे। इसी तरह इनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसी तरह इसका फॉर्मेट है कि आप काफ़ी कम समय में तैयार भी कर लोगे। मार्केट में मिल जाएगा आरबीडी डेनियल क्लासेज नाम से बुक, जो आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान सारा सब कुछ लिया हुआ है। ईओआरओ हो गया, रीट हो गया, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, इनके लिए रामबाण इसमें 1000 प्रश्न है जो काफ़ी कम समय में आप कवर भी कर लोगे। पूरे राजस्थान में ये बुक अवेलेबल है, तो जल्द इसको परचेज करें। 1000 प्रश्न अच्छे से आप इनको याद करें। चलिए, टॉप 50 प्रश्न फटाफट हम कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? यह प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाली राजस्थान में किया, हमारे राजस्थान में किया गया, इसलिए यह प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान देना, पाली राजस्थान में किया गया है। पाली राजस्थान हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति प्रतिमा पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, देखो 50 के 50 सेलेक्टेड प्रश्न है। जिसको करंट अफेयर के बारे में थोड़ा नॉलेज है वो समझ जाएगा कि ये सिलेक्टेड 50 प्रश्न मैंने आपके लिए कवर किए हैं। विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, 2022 में थीम बताओ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। 2022 में इसका विषय क्या है, इसकी थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये वो दिवस हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाते हैं। पूछा जाए 2022 में थीम क्या है? हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य थीम हो जाएगी। अगला हम बात करें कि सूर्य किरण 16, जो सूर्य किरण 16 है, भारत और नेपाल की नौसेना के मध्य दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में, जो कि 16वां संस्करण था। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि सूर्य किरण अभ्यास किन किन के मध्य होता है? भारत और नेपाल के मध्य होता है। ये कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था। कहाँ हुआ? हम बात करेंगे सलझंडी नेपाल में हुआ। कहाँ? सलझंडी नेपाल में आयोजित किया गया। 2 बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला और लोकप्रिय उपन्यास वुल्फ हॉल की लेखिका जिनका सितंबर 2022 में निधन हुआ, क्या नाम है? हिलेरी मेंटल नाम है। हिलेरी मेंटल नाम है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको भाषण देते समय हमलावर द्वारा गोली मार दी गई, जिनका निधन जुलाई 2022 में हुआ, कौन है? शिंजो आबे हैं। शिंजो आबे, आपको ध्यान रखना है, शिंजो आबे सही आंसर, सही उत्तर हमारा होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हुआ, मुलायम सिंह यादव। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, कौन है? मुलायम सिंह यादव हैं। बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। तो हम बात करेंगे श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणा तिलका को। उपन्यास का नाम है 7 मूल्स ऑफ माली अल्मेडा। 7 मूल्स ऑफ माली अल्मेडा हो जाएगा, 7 मूल्स ऑफ माली अल्मेडा। किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? चेन्नई के शरत कमल अंचता को मिला है। चेन्नई के शरत कमल अंचता, चेन्नई के शरत कमल अंचता, आपको ध्यान रखना, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2022 में
25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, टोटल 25 हो जाएगा। राजस्थान के ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग खिलाड़ी जो कि सीकर गांव के सिहोड़ी ढाणी नीमड़ी के हैं, को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान देना। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किया। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि इनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिला। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि राजस्थान के गंगानगर जिले के हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय गोपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये राजस्थान के हैं इसलिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, हम टोटल 11 प्रश्न देख सकते हैं। 12वां प्रश्न है 48वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2022 में जर्मनी के श्लोस एलमाउ में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। पूछा जाएगा 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, ध्यान रखना है। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ये आते हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। मोदी ने इसमें भाग लिया, ध्यान रखना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को नांडी, फिजी में आयोजित किया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका विषय, इसकी थीम कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करना है। और एक प्रश्न, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग से संबंधित है कि चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन किससे बनाया? पंकज त्रिपाठी को बनाया। अभिनेता पंकज त्रिपाठी, आपको ध्यान रखना है, चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन इन्हें बनाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से चुना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आजकल चर्चा में भी काफी चल रहा है, तो ध्यान देना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। काफी चर्चित प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया? ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, ई अमृत मोबाइल ऐप, ध्यान रखना है। जनवरी 2022 में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां रखी गई? राजस्थान में रखी गई, जयपुर में रखी गई, चौप गांव में रखी गई, जिसका उद्घाटन वैभव गहलोत ने किया था, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। G7 का 49वां सम्मेलन मई 2023 में हिरोशिमा जापान में होगा। आपसे पूछ ले 49वां कहां होगा? हिरोशिमा जापान में होगा। अगला 49वां हिरोशिमा जापान में होगा। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण से है। अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण से है, ध्यान देना, इंपोर्टेंट है। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण से है। इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, ध्यान रखना है। जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने 49 किलो में स्वर्ण पदक जीता। इसको ऐसे ध्यान रखना, मीराबाई चानू, इसको बोलना मीराबाई 4-9, मीराबाई 4-9, तो 4-9 का मतलब 49, तो 49 केजी में इन्होंने स्वर्ण जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई 4-9, आपको ध्यान रखना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर महिला एशिया कप T20 का खिताब अपने नाम किया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है, तो इसलिए इंपोर्टेंट प्रश्न ज्यादा बन जाता है। श्रीलंका, आपको ध्यान रखना, श्रीलंका इसका उत्तर होगा। और यह भारत का रिकॉर्ड, हम बात करें 7वां महिला एशिया कप खिताब है। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है? स्पेन ने जीता है, स्पेन ने जीत लिया है। स्पेन, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया? खेरुणा गांव, बूंदी। कौन सा गांव हो जाएगा? खेरुणा गांव, बूंदी हो जाएगा। खेरुणा गांव, बूंदी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? पुरुषों में बात करें PR श्रीजेश और महिलाओं में सविता पूनिया। पुरुषों में PR श्रीजेश, महिलाओं में बात करेंगे सविता पूनिया हो जाएगी। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। राजसमंद में किया गया है। राजसमंद आपको ध्यान रखना है। राजसमंद जिले में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा तैयार की गई है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बनी शिव प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया है। 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण 2021 शिंजो आबे को मिला है पद्म विभूषण 2021। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मिस्र करेगा। इजिप्ट जिसे हम बोलते हैं, मिस्र करेगा, आपको ध्यान रखना है, मिस्र करेगा। पेयजल प्रोजेक्ट के लिए किस जिले में स्थित राणा प्रताप सागर बांध में तैरता हुआ पंप लगाने का प्रदेश में पहला प्रयोग होगा? चित्तौड़गढ़ में होगा। चित्तौड़गढ़ में होगा। और यहां से एक प्रश्न और ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ जैसे चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़। तो जैसे चित्तौड़गढ़, जैसे चंबल नदी, जैसे चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर ही बना हुआ है। राजस्थान में किसे अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल को किया गया। अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए कब से विशेष अभियान शुरू किया गया? 14 नवंबर से शुरू किया गया। अच्छा, 14 नवंबर से ही क्यों शुरू किया गया? इसके पीछे क्या कारण है? मैंने पिछली क्लास में ये बताया भी था 14 नवंबर से क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे क्या कारण है। क्या 14 नवंबर को कोई दिवस मनाया जाता है? क्या 14 नवंबर को कोई दिवस मनाया जाता है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नवंबर माह में किस देश ने अपना पहला डेविस कप लॉन टेनिस खिताब जीता? डेविस कप लॉन टेनिस कनाडा ने जीता। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। हम बात करें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जिनका 5 नवंबर 2022 को निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। इनका संबंध तो हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू बनी है। लांस नायक मंजू बन गई है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू बनी है। हाल ही में किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दानिश मंजूर भट्ट को सम्मानित किया गया। दानिश मंजूर भट्ट को सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है, दानिश मंजूर भट्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया आपको बताना है। तो हमें ध्यान रखना है ऋतुराज अवस्थी को किया गया है, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं। ऋतुराज अवस्थी, हम बात करें हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। भारत के G20 की अध्यक्षता की थीम क्या है? भारत के G20 की अध्यक्षता की थीम बताना है। वसुदेव कुटुंबकम है। वसुदेव कुटुंबकम है, आपको ध्यान रखना है, वसुदेव कुटुंबकम है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल रहा? झुंझुनू जिला अव्वल रहा है। झुंझुनू जिला आपको ध्यान रखना है, झुंझुनू अव्वल रहा है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन कहां किया? जोधपुर में किया। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में जोधपुर में, सन सिटी जोधपुर में किया गया, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
साजी केवी को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? साजी केवी। नेत्रहीनों के T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। नेत्रहीनों के T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो हमें ध्यान रखना है गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंटरनेशनल स्टेडियम में। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंटरनेशनल स्टेडियम। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। तीसरा मौका जब टीम इंडिया ने नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप जीता। राजस्थान में हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? जयपुर की पैरा शूटिंग खिलाड़ी अवनी लेखरा को मिला। तो अवनी लेखरा सही उत्तर हो जाएगा। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां शुरू की गई है? वीरवाड़ा सिरोही में की गई है। वीरवाड़ा सिरोही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के नायक लोंगेवाला पोस्ट पर अनुकरणीय वीरता दिखाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन है? भैरव सिंह राठौड़ है। भैरव सिंह राठौड़ हो जाएगा। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? मनीषा रामदास को किया गया। मनीषा रामदास हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मनीषा रामदास को किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में निर्माणाधीन 5वें रोपवे के बारे में सत्य कथन बताना है। यह प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे होगा। रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। इस रोपवे की लंबाई 436 मीटर होगी। उपरोक्त सभी सत्य हैं। जितने भी कथन हैं सारे ही सत्य हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये हम बात करें निर्माण खोले के हनुमान जी जयपुर में होगा। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। सुदर्शन प्रहार अभ्यास हो जाएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? कमल रंगा को प्रदान किया गया। कमल रंगा। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 राजस्थान साहित्य के लिए बीकानेर निवासी कमल रंगा को उनके नाटक अलेखू अंबा के लिए प्रदान किया गया। हिंदी में बात करें बद्रीनारायण कविता संग्रह तुमड़ी के लिए। बद्रीनारायण को क्यों मिला? तुमड़ी। बद्रीनारायण तुमड़ी। बद्रीनारायण तुमड़ी। और इंग्लिश में बात करें अनुराधा राय ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। अनुराधा राय ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड हो जाएगा। 49 प्रश्न अपना। उदयपुर की श्यामा लता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किस शिल्प में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया? कोफ्तगिरी में दिया गया। उदयपुर की श्यामा लता गहलोत राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार कोफ्तगिरी में दिया गया। और अंतिम हमारा 50वां प्रश्न। राजस्थान का भूंगरा गांव जो गैस त्रासदी को लेकर चर्चा में है किस जिले में है? जोधपुर जिले में है। सन सिटी जोधपुर जिले में है। तो ये हमने टॉप 50 प्रश्न कवर किए। इसी तरह के सिलेक्टेड आपको 1000 वन लाइनर प्रश्न करंट अफेयर की पुस्तक आपके पूरे राजस्थान में अवेलेबल है। डेनियल क्लासेस नाम से मिल जाएगी आपको। इसको परचेज करें, अच्छे से इसको तैयार करें। देखो इसकी लैंग्वेज इस तरह से रखी गई है, इस तरह से तैयार की गई है कि काफ़ी कम समय में ये आप 1000 प्रश्न तैयार भी कर लोगे। थोड़े से प्रयास करने हैं, तैयार हो जाएंगे। अच्छे अच्छे सेलेक्टेड इसमें 1000 प्रश्न कवर किए गए हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दो, लाइक करो। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिले। इन 50 प्रश्नों की PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी, वहाँ भी आप इनको देख सकते हैं। धन्यवाद।